इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मास्टर को देखते हैं जो कि साओ यान को देखते ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद वो साओ यान से कहते हैं कि मेरे बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है, काफी साल हो गए मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया है। साओ यान भी जब मास्टर की आवाज सुनता है तब वो मास्टर से कहता है, हाँ मास्टर, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। मास्टर, आपका छोटा साओयान आपको घर ले जाने आया है। जिसके बाद साओयान जब मास्टर पे लगी चेन्स को देखता है तो वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए चेन्स को पकड़ लेता है, लेकिन साओयान को पता चलता है कि उन चेनों पर तो आइस पॉइजन था। साओयान इसकी परवाह किए बगैर अपने फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और उन चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। चेन को तोड़ने के बाद साओयान मास्टर को सहारा देता है, जिसके बाद साओयान मास्टर से कहता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? मास्टर के हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। इसको देखते ही साओयान अपनी सोल पावर मास्टर पर इंजेक्ट करने लगता है। साओयान की सोल पावर जैसे ही मास्टर के स्पिरिचुअल बॉडी पर जाती है, मास्टर को थोड़ा होश आता है, जिसके बाद मास्टर प्राउडफुल इंप्रेशन और थोड़ा इमोशनली कहते हैं साओयान से कि मेरे बच्चे, तुम बड़े हो गए हो, चिंता मत करो मास्टर, ये डिसाइबल आपको बचाने आया है। साओयान मास्टर याओलाओ से कहता है, जिसके बाद साओयान मास्टर को पकड़कर चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो मास्टर याओलाओ को अपने स्पेस स्टोरेज रिंग में रख लेता है और अपना हैवी जुआन रूलर निकालता है और उसमें फ्लेम को इंजेक्ट करता है। साओयान जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता कि उसे पता चलता है कि यहाँ हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ने एक ट्रैप बिछा रखा है, जो कि उसे पकड़ने के लिए ही बिछाई थी। साओयान भी अपने हैवी जुआन रूलर की हेल्प से उन चेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड साओयान उन जंजीरों में फंस ही जाता है। जिसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर हंसते हुए कहता है, याओ चेन, तुम्हारा डिसाइपल तो बड़ा ही ब्रेव निकला, वो तुम्हें बचाने के लिए सीधा हॉल ऑफ सोल में घुस आया। हम साओयान को देखते हैं जिसके होश उड़े हुए होते हैं और वो कहता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर साओयान से कहता है, साओयान, तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है और आशाजनक फ्यूचर। ये तुम्हारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा कि तुम आज यहीं मर जाओ। और वैसे भी हॉल ऑफ सोल के सेक्ट मास्टर को आप में बहुत इंटरेस्ट है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास वो जेड है, दूसरी एंशिएंट गॉड का। अगर तुम हैंग फेंग की तरह हॉल ऑफ सोल में शामिल होने के लिए तैयार हो तो ये बूढ़ा तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारी जान बख्श देगा। साओयान उस प्रोटेक्टर की बात सुनने के बाद चिल्लाते हुए उस प्रोटेक्टर से कहता है, मेरी तुलना उस कमीने हैंग फेंग से मत करो जिसने हमारे एंसेस्टर्स को धोखा दिया है। तुमने सिर्फ याओ चेन की सोल से न जाने कितने सारे स्किल सीखी, एल्केमी सीखी, मार्शल आर्ट सीखा, क्या तुम इन्हें ऐसे ही गंवाना चाहते हो? हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर साओयान से कहता है। उस प्रोटेक्टर की बात सुनने के बाद साओयान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, उसके साथ ही उसकी फ्लेम भी बढ़ रही थी। मैंने इन वर्षों क्या सीखा ये मायने नहीं रखता। अगर ये मेरी मास्टर की वजह से नहीं होता ना, तो मैं आज भी भूटान सिटी का वो कचड़ा ही होता। अगर ये मेरे मास्टर की वजह से नहीं होता ना, तो मैं यूनलैंड सेक्ट में आज मर चुका होता। अगर ये मेरे मास्टर की वजह से नहीं होता तो मैं पिल टावर का चैंपियन कैसे बन पाता? बिना मेरे मास्टर के मैं ये कैसे जान पाता कि ये दुनिया आखिर कितनी बड़ी है? जिसके बाद साओयान चिल्लाते हुए कहता है, अगर ये मेरे मास्टर की वजह से नहीं होता तो आज मैं साओयान वो साओयान नहीं होता जो कि पॉपुलर और पावरफुल है। और सारी चेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद साओयान अपना हैवी जुआन रूलर पकड़ लेता है। जिसके बाद साओयान कमिटमेंट के साथ कहता है, मेरे मास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है, आज कोई भी मुझे उन्हें बचाने से नहीं रोक सकता। ये कहते साथ ही वो अपना हैवी जुआन रूलर का एक स्लैश अटैक चेन्स पर कर देता है। साओयान गुस्से के साथ अपना हैवी जुआन रूलर पकड़कर, जिसमें फ्लेम टिमटिमा रही होती है, उस चेन के ट्रैप की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन उस प्रोटेक्टर का अटैक साओयान के इमेजिनेशन से परे था, क्योंकि वो प्रोटेक्टर बहुत ही पावरफुल था। वो साओयान के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। साओयान उसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो प्रोटेक्टर साओयान के ऊपर अटैक करता ही रहता है। साओयान को पता चल जाता है कि वो प्रोटेक्टर बहुत ही पावरफुल है। जिसके बाद साओयान कहता है, डू जून 5 स्टार का वॉरियर। साओयान के तो पसीने छूट रहे थे, लेकिन आज चाहे जो भी हो, मास्टर को उसे बचाने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो प्रोटेक्टर साओयान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, याओ चेन और उस जेट को यहाँ छोड़कर चले जाओ बच्चे, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। साओयान भी कहता है, बिना मास्टर के कभी नहीं। जिसके बाद साओयान गॉड स्लेयर डेमोनिक पावर से अटैक कर देता है।